अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का अमन मिशन फिर शुरू। पाकिस्तान और कतर अमेरिका ईरान मुआहिदे को बचाने के लिए मुतहरिक। दीगर इलाकाई सालिस भी दोनों ममालिक में मुज़ाकरात की बहाली के लिए सरगर्म हो गए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का कहना है कि पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, मिस्र और सऊदी हुक्काम ने वाशिंगटन और तेहरान के साथ मुतअद्दिद अहम टेलीफोनिक राब्ते किए। सालिस ममालिक की पहली तरजीह कशीदगी का खात्मा है, फिर तकनीकी टीम्स के दरमियान मुज़ाकरात की तारीख तय करना है। दूसरी जानिब अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक की है कि ट्रंप इंतजामिया तनाज़े के हल के लिए पुरअज़्म है और तकनीकी सतह पर बातचीत जारी है। अमेरिका के मुसलसल तीसरे रोज ईरान पर हमले। ईरानी महर न्यूज एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास, कुशम, सीरक, जासिक में धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक वो शहर में फौजी हेडक्वार्टर्स और बंदरगाही शहर कुनार को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों की आवाजें दिफाई निजाम फाल होने की थी। ईरान ने हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकिलाब का कहना है खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। उर्दुन में अमरीका के जेर इस्तेमाल अल जरक एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा। दूसरी तरफ साबिक अमरीकी फौजी अफसर ने ईरान पर हालिया हमलों में इसराइल के मुलविस होने का शुबा जाहिर कर दिया। डैन ग्रेजियर का कहना है कि ईरान पर हमला कार्रवाइयों में इसराइल का मुलविस होना मुमकिन है। अमेरिका ने हमले किए होते तो सदर ट्रंप जिम्मेदारी कबूल करते। वज़ीर आज़म से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के उम्मीदवारों की मुलाकातें। मिस्टर मैकी साल और रिबेका ग्रिस्पिन वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मिले। शहबाज शरीफ का आलमी अमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार। कहा कि कसीरुल जहती ताउन के लिए पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा की नई क़यादत आलमी अमन व सलामती को यकीनी बनाएगी। उधर वज़ीर आज़म से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नून लीगी अरकान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान से कौमी यकजहती का अमली सबूत दिया। हमारा मकसद अवाम की खिदमत और उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना है। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल होने वाले विफाकी शोबों में तकरीबन 25,000 मुलाजमीन में कोई कमी नहीं हुई। 18वीं तरमीम पर अमल दरामद से मुतालिक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुंतकिल शुदा विफाकी शोबों में 2009 से 2024 तक मुलाजमीन की तादाद में 85% इजाफा रिकॉर्ड। गैर मुंतकिल शुदा शोबों में 1,91,004 नए विफाकी मुलाजमीन शामिल हुए। इख्तियारात की मुंतकिली से मुतल्लिकी माली बचत मुकम्मल तौर पर हासिल ना हो सकी। उधर आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक कर्ज की रकम बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। वर्ल्ड बैंक 10 साला तवानाई प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए फंड फराहम करेगा। कराची में गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस। वफाकी आईनी अदालत ने अदालत उज़्मा का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। कराची गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला ज़मीनों की कंसोर्शन पर आयद पाबंदी पर मबनी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस ले लिया गया। वफाकी आईनी अदालत ने फैसले में लिखा कि बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत के दायरा इख्तियार में आते हैं, न कि अदालतों के। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पूरे कराची तक फैला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल किया। सिर्फ SBCA की रिपोर्ट पर तामीरात मिसमार करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। वफाकी आईनी अदालत ने केस में जारी सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात वापस लेते हुए केस निपटा दिया। सिंध और विफाक का मानसून बारिशों, सैलाब और मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। NDMA ने जदीद नेक्स्ट जनरेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम और प्रीडिक्टिव डिजास्टर इंटेलिजेंस निज़ाम मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आला सिंध हाउस में मानसून बारिशों और सैलाब के खतरात से निपटने की तैयारियों से मुतालिक आला सतह इजलास। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की शिरकत। NDMA ने जदीद प्रेडिक्टिव डिजास्टर इंटेलिजेंस सिस्टम और नेक्स्ट जनरेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम पर ब्रीफिंग दी। उधर विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी का इजलास। मानसून के लिए मुतल्लिका इदारों की तैयारियों और हंगामी रद्द-ए-अमल का जायजा लिया गया।
मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूबे में फ़ज़ाई आलूदगी की बरवक्त निशानदही और मौसर रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की क्लाइमेट स्मार्ट वॉच मंसूबे पर ब्रीफिंग। कहा, स्मोक पर काबू पाने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराया। क्लाइमेट स्मार्ट वॉच से फ़ज़ाई मेयार की निगरानी की जाएगी। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली जारी है। आलूदगी और गंदगी की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान के धरना कमेटी से कामयाब मुज़ाकरात। धरने पर बैठे अफराद ने सरफराज बुगटी की दरखास्त पर धरना खत्म कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में अहम फैसले हुए हैं। शोहदा के वर्सा को माली इमदाद और नौकरियां देंगे। मुल्क और सूबे के खिलाफ जारी साजिश को नाकाम बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। मेरे दरवाजे अपनी आवाम के लिए खुले हैं। जो वादे किए बतौर वज़ीर आला उन्हें पूरा करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अरकान असम्बली के लिए इस्तेहकाक और इख्तियारात के कानून पर नजरसानी का फैसला। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम ने पार्लिमानी कायदीन का इजलास पीर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की आरा, तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मेंबरान असम्बली की ज़्यादातर मराद 1988 के कानून में पहले से मौजूद थी। असम्बली इजलास के दौरान अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना नए कानून में शामिल की गई। MPA को हल्के में अफसरान का इजलास बुलाने का इख्तियार नए कानून में शामिल हुआ। MPA की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर की इजाजत लाजमी करार दी गई। नए कानून में ममनुआ बोर लाइसेंस की तादाद 4 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। अहलिया के लिए असेंबली ID कार्ड और सरकारी पासपोर्ट की सहूलत भी नए कानून में शामिल। सहाफियों के लिए जुर्माने और कैद की मुद्दत में इजाफा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जिला खानेवाल के सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज का अरकान असम्बली के पेश करता अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। तुलंबा और मियाँ चनू समेत जिला खानेवाल के दीगर इलाकों में भी इलेक्ट्रो बस सर्विस लाने का ऐलान। कहा कि खानेवाल, जहानिया और कबीरवाला में इलेक्ट्रो बस अवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। सूबा भर के अवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसें ला रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत फिल्म ओवरसाइट बोर्ड का इजलास। फिल्मी मनसूबों पर पेशरफ्त और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। इजलास में फिल्मी मनसूबों की तकमील, नुमाइश, तकसीम और तशहीरी हिकमत अमली समेत दीगर अहम अमूर पर तफसीली गौर। शर्जील मेमन ने कहा कि मयारी फिल्में मुल्क और सूबे की सकाफत, तारीख और समाजी इक़दार को दुनिया के सामने मौसर अंदाज में पेश करने का बेहतरीन जरिया है। OTT प्लेटफॉर्म्स को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए सिंध हुकूमत के फिल्मी मनसूबों को वसी पैमाने पर मुतारिफ कराया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा ओपन वाईफाई मनसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई मरहले में पेशावर में सरकारी अस्पतालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मकामात पर मुफ्त वाईफाई फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला का खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सरकारी जामियात और कॉलेजों में भी मुफ्त वाईफाई फराहम करने का ऐलान। कहा कि ओपन वाईफाई मनसूबे को एबटाबाद, मर्दान, सबात, कोहाट, बन्नू और DI खान समेत तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स तक तोसी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा 70 से 80% डिजिटल गवर्नेंस की जानिब पेशरफ्त कर चुका है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद की मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला का मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान अमरीका तनाज़े और मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी बोले कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। समंदर में गिरकर तबाह होने वाली निजी कार्गो तैयारे के अमले और मलबे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारे के मजीद पुर्जे और मलबा बरामद कर लिया। मिलने वाला मलबा ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया।
ब्लैक बॉक्स समेत अमले के 5 अरकान की तलाश ताहाल जारी है। मुश्तरका सर्च ऑपरेशन में पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की टीमें शरीक। लाहौर के इलाके इचरा में ट्यूशन सेंटर में 10 साल की बच्ची की लाश मिलने के केस में पेश रफ्त इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई वाज़ेह निशानात नहीं मिले। तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से वाक़या हुई। गले पर रस्सी के फंदे के वाज़ेह निशान मौजूद हैं। पोस्टमार्टम के बाद तालिबा की लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक तालिबा माजी में भी एक बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी। जाए वकुआ से फिंगरप्रिंट समेत दीगर शवाहिद इकट्ठे करके फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज, घर का मालिक और उसके 2 बेटे ज़ेरे हिरासत, तफ्तीश जारी। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर शहीद अली खामनाई को सुपुर्द खाक कर दिया गया। रोज़ाए हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथे में अली खामनाई की तदफीन, नमाज जनाजा उनके बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। शहीद अली खामनाई को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। मशहद में 27 मुल्कों से 4,70,000 गैर मुल्की मेहमान मौजूद थे। ईरान के 3 और इराक के 2 शहरों में 6 रोज़ा ताज़ियती तकरीबात हुई। तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में जस्ते खाकी के साथ ताज़ियती जुलूस निकाले गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़ियती तकरीबात में 4 करोड़ 30 लाख अफराद शरीक हुए। अली खामनाई रवां साल 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के मुश्तरका फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लबनान में इसराइल फ़ज़ाई हमलों की बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तंजीम के मुताबिक मार्च में जनूबी लबनान पर 3 फ़ज़ाई हमलों में 12 बच्चों समेत 24 शहरी शहीद हुए। हमले मुकम्मल तौर पर रिहायशी इमारतों पर हुए, जिसमें पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए। इन हमलों की जंगी जुराइम के तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। रूसी सदर पुतिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि नेटो के सरबराही इजलास में मसरूफियत के बायस अमेरिकी सदर की जानिब से राबता नहीं हो सका। इख्तिलाफात के बावजूद पुतिन और ट्रंप के दरमियान तामीरी बातचीत का सिलसिला जारी है। यूक्रेन की फ़ज़ाई हदूद बंद करने और हथियारों की फराहमी से कशीदगी बढ़ेगी और जंग तवील हो सकती है। नेटो सरबराही इजलास में तुर्क सदर का यूरोपीय सरबराहान मुमलिकत को नायाब तोहफा। रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय मेहमानों को 90 की दहाई का तुर्क मैग्नम 357 रिवॉल्वर और गोलियां दी। बरतानिया, बेल्जियम और पोलैंड के वज़राए आज़म को भी रिवॉल्वर मिले। रहनुमा रिवॉल्वर लेकर अपने अपने वतन वापस लौटे तो एयरपोर्ट्स पर खलबली मच गई। उधर कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का रिवॉल्वर का तोहफा मिलने पर दिलचस्प तबसरा। कहा कि लाइसेंस ना होने के बायस रिवॉल्वर अपने पास नहीं रख सकता। इस रिवॉल्वर को वॉर म्यूजियम में रखा जाएगा। सार्फिन को सोशल मीडिया की लत में मुब्तला करने पर मेटा के खिलाफ चार्जशीट जारी। रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन रेगुलेटर्स ने चार्जशीट में इल्जाम आयद किया गया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम EU टेक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ऑटो प्ले और मुसलसल स्क्रोलिंग जैसे फीचर्स को फौरी खत्म किया जाए। फ्रांस फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मराकश को 2-0 से शिकस्त दी और मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई पाई। एम्बापे और डेम्बले ने सिर्फ 6 मिनट में 2 गोल करके पांसा पलट दिया। फ्रांसीसी स्टार प्लेयर एम्बापे 2 वर्ल्ड कप एडिशंस में 8 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। रवा वर्ल्ड कप में 8 गोल्स के साथ लियोनेल मेसी के बराबर आ गए। उधर फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा क्वार्टर फाइनल आज रात 12 बजे स्पेन और बेल्जियम के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम को मुसलसल 5वें T20 मैच में शिकस्त। आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी भारत से सीरीज जीत ली। इंग्लिश टीम ने चौथे T20 मैच में भारत को 9 विकेटों से हराकर सीरीज अपने नाम की। मेजबान टीम ने 159 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इंग्लैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल।
अमरीकी खाम तेल $1.56 कमी से $71.57 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल $1.87 कमी से $76.12 फी बैरल हो गया। सोने की फ़ी आउंस कीमत $52 इजाफे से $4,134 हो गई। चांदी फ़ी आउंस कीमत $2 इजाफे से $60.56 हो गई। बिटकॉइन $750 इजाफे से $62,901 का हो गया। आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में कमी। आलमी मंडी में सोना $23.60 सस्ता हो गया, जिसके बाद कीमत $4,117 फी आउंस हो गई। चांदी की कीमत 1.37% कमी के बाद $59.91 फी आउंस हो गई।